हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी भाइयों को अपने ही यूट्यूब चैनल मंसूरी भाई में बहुत ही स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, इसी टॉपिक पर यह भी वीडियो है। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को ध्यान से और तवज्जो से देखेंगे, तभी चीज़ों को और अच्छे से हम समझ पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैंने आपको वीडियो बनाया था और बोला था आप इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट कीजिए क्या चीज़ें या क्या आपकी सवाल है। जो भी सवाल रहेंगे मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा, साथ ही आपके जो डाउट्स रहेंगे ना उनको भी मैं क्लियर करता रहूँगा। तो ऐसे ही जब आप लोग कमेंट करते तो आपको चीज़ें समझाने में हमें अच्छा लगता है, यानी आपके क्या डाउट हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो इस तरह के आप वीडियो के नीचे कमेंट करते रहिएगा कि आपको कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, तो मैं वह समझाने के लिए आपको अच्छे से और समझाने के लिए अच्छे से कोशिश करूँगा। तो जैसे भाई का सवाल है, सर मैंने कोई शेयर लिया है 1% ऊपर बेचा, उसके नीचे 2% ख़रीद लिया। यानी इन भाई का सवाल है कि इनके पास कोई भी कंपनी का, इन्होंने जैसे अपना एक सवाल किया है कि कोई कंपनी का शेयर है और 1% ऊपर चला गया, ऊपर चले के करने के बाद इन्होंने सेल कर दिया, और सेल करने के बाद वापस वो 2% नीचे आ गया और इन्होंने वापस उसको ख़रीद लिया, और ख़रीदने के बाद वह 3% जो है नीचे चला गया। अगले दिन उसको कहाँ पर सेल करना है, यह इनका सवाल है कि अब वो तो 3% नीचे चला गया, अब अगले दिन हमें कहाँ पर सेल करना है। अभी जहाँ पर से वहाँ पर सेल करेंगे तो क्या हमें नुकसान होगा, यानी जहाँ पर है वहाँ पर अगर हम सेल कर देंगे तो हमें क्या नुकसान होगा, यह इनका सवाल है। तो मैं आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक है जिसकी कीमत 100 रुपये है, ठीक है। अब कोई स्टॉक है जिसकी कीमत 100 रुपये है और उसका मूवमेंट जो है 110 रुपये तक होता है, यानी 100 रुपये जो उसका होगा सपोर्ट एरिया हो गया और 110 रुपया जो उसका होगा सप्लाई। 100 रुपया डिमांड हो गया और 110 रुपया उसका सप्लाई एरिया हो गया, या इसको ऐसा समझेंगे कि 100 रुपये जो है उसका सपोर्ट हो गया और 110 रुपया उसका रजिस्टेंट हो गया। अब भाई का जो सवाल है कि भाई ने इस स्टॉक को 100 रुपये पर पकड़ा, ठीक है, और इसको 101 पर सेल कर दिया, यानी उसके डिलीवरी में आ गया। तो इस स्टॉक को इसने 101 पर सेल कर दिया और वापस इसको 2% नीचे पर ख़रीदा है, यानी 2% 101 पर सेल किया और 2% यानी 99 के भाव पर इसको ख़रीद लिया है। भाई आपका सवाल ऐसे ही मैं समझ पाया हूँ, ऐसे ही है, कमेंट करके बताइएगा। तो इस भाई ने किसी स्टॉक को 100 रुपये पर पकड़ा, 1% ऊपर चला गया जिसका भाव हो गया 101 रुपये, वहाँ पर इसने सेल कर दिया। सेल करने के बाद वह स्टॉक 2% नीचे आ गया, फिर इसने बाय कर लिया। तो भाई मेरे, जब आपने उस स्टॉक को 100 रुपये पर पकड़ा था तो आपकी ख़रीद थी 100 रुपये, ठीक है। आपने इसको प्लस में बेचा और इसके फिर से जो है 99 पर ख़रीदा, यानी 2% नीचे। तो 99 पर ख़रीदा तो आपकी ख़रीद हो जाएगी 99 रुपये, ठीक है। जो आपकी पहले 100 रुपये की ख़रीद थी वह आपकी न्यू ख़रीद हो गई 99 रुपये, ठीक। तो आप इसे 99 रुपये पर भी सेल कर सकते हैं। अगर आप 99 रुपये पर भी सेल करते हैं तो आपका कोई लॉस नहीं होगा, बल्कि 1 रुपये का प्रॉफिट ही होगा। भले आपका स्टॉक 100 रुपये का ख़रीदा हुआ है, आपकी होल्डिंग में दिखा रहा है कि आप 99 पर सेल करेंगे तो आपका 1 रुपये लॉस होगा, लेकिन
आपने उसमें से 2 रुपये निकाल चुके हैं, तो अगर 1 रुपये का लॉस वहाँ पर हुआ तो 1 रुपये का तब भी आप प्रॉफिट में हैं। यानी कहने का मतलब जो मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि कभी भी किसी स्टॉक को आपको लॉस में नहीं बेचना है, वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने, भाई का जो सवाल है, भाई ने 100 रुपये पे एक स्टॉक को पकड़ा, 101 पर सेल किया और 101 पर सेल करने के बाद वह स्टॉक 99 पर वापस पकड़ा, तो उसकी नई एंट्री जो हो जाएगी उसका भाव रहेगा 99 रुपये। आप उसे 99 रुपये और 100 रुपये पर सेल कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक। अब दूसरी बात है कि वह 99 रुपये का स्टॉक खरीद लिया, फिर उसके बाद 3% और नीचे चला गया, यानी वह स्टॉक चला गया 99, 3 रुपये और नहीं करेंगे तो हो गया 96। यानी भाई का स्टॉक 100 रुपये पर ख़रीदा था, ठीक है। अब उसके 99 पर ख़रीदा तो उसका एवरेज 99 रुपये हो गया, लेकिन स्टॉक 3% या 3 रुपये और नीचे चला गया तो उसकी ख़रीद जो है 96 रुपये हो गई। अब उसको क्या करना है? तो इस कंडीशन में मार्केट का मूवमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है कि मार्केट का मूवमेंट क्या है और कैसे आपका स्टॉक का मूवमेंट है, उस हिसाब से आपको करना है। क्योंकि अब मान लीजिए अगर इसको आपने 101 पर 100 रुपये पर लिया था, यानी सपोर्ट पर ही लिया था और 101 पर सेल किया था, तो किसी वजह से ये आपके सपोर्ट के नीचे चला गया, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। या मान लीजिए इस स्टॉक का जो सपोर्ट था 95 रुपये था और यह, हाँ इसको मान लेते हैं कि इसका जो सपोर्ट था, स्टॉक जो 100 रुपये का था, इसका जो सपोर्ट था वो 95 रुपये था, ठीक है। अभी स्टॉक 96 चल रहा है। चीज़ों को समझे, बहुत अच्छी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो अभी इसका प्राइस 96 चल रहा था, यानी जहाँ पर आपने सेल किया, सेल करने के बाद 3% नीचे चला गया, तो इसका जो स्टॉप लॉस है 95 रुपये का है और स्टॉक जो 96 के पास चला गया है। तो यहाँ आपको बिल्कुल ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी ट्रेडिंग नहीं करना है क्योंकि यह स्टॉक सपोर्ट पर है, और इसलिए भी ट्रेडिंग नहीं करना है क्योंकि आप इसमें जो है क्या है, लॉस के अंदर आ गए हैं। तो आपको इंतज़ार करना है कि कम से कम यह स्टॉक 99 या 100 रुपये के आसपास जाए, तभी आपको सेल करना है, ठीक है। यानी कभी भी आपको लॉस में नहीं सेल करना है। 99 रुपये का अगर आपने इस स्टॉक को 100 रुपये पर ख़रीदा है और 1% कमा लिया है इसके अंदर प्लस में, और फिर से अगर आपने 99 रुपये ख़रीदा है, तो इसको अगर 99 पे आप सेल करते हैं तब भी आपका लॉस होने वाला नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप इसको 98 में भी सेल करते हैं तो आपका लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि आपने इसको जब 99 पर ख़रीदा। और बात आप एक अच्छे से समझ लीजिए, चूँकि यह स्टॉक आपने 100 रुपये पर ख़रीदा था और 101 पर बेचा था, और 101 पर बेचने के बाद 99 पर ख़रीदा था, तो आपके 2 रुपये इस स्टॉक से निकल गए। यानी कि अगर अब देखा जाए तो आपकी जो ख़रीद है 100 रुपये, उसके अंदर से 2 रुपये निकल गए, है ना, यही तो हुआ। अब 2 रुपये निकल गए तो आपकी जो ख़रीद होगी रियल जो ख़रीद होगी वो होगी 98 रुपये, या इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये आप इसको 98 पर भी सेल करेंगे तो आपका लॉस नहीं होने वाला। लेकिन आपको सेल कहाँ पर करना है, जैसा कि मैं बताया, जैसे हज़रत जी आपको तो ऐसे ही बता देते हैं कि भाई आपका निकल गया पैसा, आप उसको बिंदास सेल कीजिए, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कतई आपको सपोर्ट पर सेल नहीं करना है। तो इसको आप 98 पर भी सेल कर सकते हैं। और यहाँ मतलब कहने का मतलब, अगर आपको सब्बल पैटर्न करना है तो कभी भी स्टॉक को लॉस में नहीं सेल करना है। तो अब 98 पर सेल करने के बाद वापस 1% का इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, उस स्टॉक को छोड़ सकते हैं। और जैसे ही 98 के ऊपर जाएगा, 99 जाएगा, तो आपको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। 100 रुपये के ऊपर जाएगा तो आपके लिए अच्छा है, आपकी होल्डिंग में भी ग्रीन दिखाई देने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके जो डाउट्स हैं भाई वो क्लियर कर पाया होगा। अगर क्लियर कर पाया हूँ तो इस वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट कीजिए और बताइए कि आपके डाउट क्लियर हो गए हैं। और किसी दूसरे भाई का अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो प्लीज़ जो है
वीडियो के नीचे आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका क्या डाउट है, क्या सवाल है। उनको मैं आपको डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि जो सब्बल पैटर्न की बहुत सारी चीज़ें हैं लोगों को समझ में नहीं आता है, तो लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी के इरादे से बनाया गया है। किसी भी स्टॉक में बाय या सेल करने की मेरी तरफ से कोई सलाह नहीं है। किसी भी स्टॉक को बाय व सेल करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लें। साथ ही मैं कोई शेयर बाज़ार का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह एक छोटा मोटा स्टूडेंट हूँ, शेयर बाज़ार को सीखने और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।